डॉक्टर जमील खान साहब, हम रोज़ इस मामले पर बात कर रहे हैं, अपने नाज़रीन को आगाह भी कर रहे हैं। सर, पूरी दुनिया का इसमें रोल क्या है? क्या पूरी दुनिया का रोल सिर्फ इतना ही है कि वो जंग के दिन गिने या शहादतों की तादाद गिने? इतनी बेबस दुनिया है? नहीं जी हाँ, वो अल्फाज और उससे अपने तकल्लुम से तो वो मरहम रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे अमली तौर पर तो एक ही रास्ता है, वो है सिक्योरिटी काउंसिल का। अगर बात मनमानी है तो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को पास होना पड़ेगा, लेकिन वीटो हो जाएगा। लिहाजा फिलफौर और मुस्तकबिल करीब में कोई चांस नज़र नहीं आता कि सिक्योरिटी काउंसिल कोई ऐसी रेजोल्यूशन पास करे जिसमें कि जंग बंदी हो जाए। इससे पहले 8 जंगें हुई हैं। उस दौरान में 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन के दौरान जंग बंदी हो जाती थी, माँ सिवाय लेबनान की जंग पहली और जंग दूसरी, उसमें 30-30, 35-35 दिन लग गए थे जंग बंदी में। लेकिन अल्टीमेटली वो सिक्योरिटी ले, काउंसिल के लेकिन जरिए ही जंग बंदी लेकिन हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, सिक्योरिटी काउंसिल ने तो एक करारदाद वहां पे मंजूर हुई है, लेकिन इसराइल ने उसे भी मुस्तरद कर दिया। सर, वो तो किसी को मान ही नहीं रहा। नहीं, 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 उसका तरीकाकार है ना। जी। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने सीज फायर का तो नहीं किया। सिक्योरिटी काउंसिल ने तो किया था 2 दिन पहले, वो था कि ह्यूमैनिटेरियन उसका पास का, तो ह्यूमैनिटेरियन पास का भी अगर नहीं मान रहा है तो सिक्योरिटी काउंसिल को अपनी मीटिंग दोबारा कॉल करके, लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। कहने का मकसद ये कि इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं, 5 मेंबर्स जो उनके परमानेंट मेंबर हैं, जो जिनको वीटो पावर का अख्तियार है, उनमें से चाइना, रशिया के अलावा तीनों बाकी कंट्रीज वो तो वीटो कर देंगे अगर कोई ऐसी बात भी हुई। अगर कोई बाकी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के वो अगर कोई तहरीक लेके आते हैं बीच में, तो आपकी बात कि यस, रेजोल्यूशन पास भी हो गया जी। और मजीद भी हो जाएगा, तो जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के इसके चार्टर के चैप्टर नंबर 7 के जरिए जब तक इम्प्लीमेंट ना कराया जाए, तो इसराइल तो नहीं मानेगा। और ये बिल्कुल मुझे मुस्तकबिल करीब में नहीं आता। और है क्या चैप्टर 7? ये है कि अगर वो रेजोल्यूशन की बात नहीं मानता कोई मुल्क, तो उसे अमन फौज भेज के, दुनिया की फौज भेजकर उसको आप मनवाएं, यानी उस पर आप सख्ती करें। सैंक्शन वगैरह अगर काम नहीं देते हैं, तो जी। इसमें तो चैप्टर 6 के जरिए सैंक्शन भी नहीं, वो भी इम्प्लीमेंटिंग टूल्स जो हैं वो 2 चैप्टर के अंदर दिए गए हुए हैं। और जो इम्प्लीमेंटिंग टूल में एक सैंक्शन जो चैप्टर 6 में होता है, और 7 में अगर सैंक्शन से भी कोई मुल्क बाज नहीं आता है तो फिर ताकत के जरिए। दोनों नहीं है, और ना ही सिक्योरिटी काउंसिल ये करना चाहती है। तो दूसरा सवाल आपका कि दुनिया में हर जगह 8-8 लाख, 10-10 लाख के लोग बाहर निकल रहे हैं, तो वो जो निकल रहे हैं वो पब्लिक प्रेशर है। और यही जो आपने जस्टिन ट्रूडो का आपने बताया कि लोग कह रहे हैं कि शेम ऑन यू, ये एक पब्लिक प्रेशर है। यकीनन आज नहीं तो कल ये पब्लिक प्रेशर काम करेगा। यही पब्लिक प्रेशर जो कि वेस्टर्न कंट्री में है वो ज्यादा तेज नजर आ रहा है, और जो गल्फ कंट्रीज हैं जिन्होंने आमदन गुफ्तन बर्खास्तन करके ओआईसी की मीटिंग को खत्म कर दिया, उसमें कोई कॉन्क्रीट बात नहीं की, कोई इंप्लीमेंटिंग टूल के रास्ते नहीं अख्तियार किए, तो उनका भी यही है कि उनकी पब्लिक क्योंकि कंट्रोल है, लेकिन जब वो उभरेगी तो इतनी ज्यादा उभर जाएगी कि ये कुर्सियां मुतजलजल होंगी, उस वक्त फिर रेजोल्यूशन भी पास होंगे। ठीक। आते हैं वापस इस बात पर आ जाते हैं एक लम्हे के लिए। वो ये है कि इसका इस वक्त जो नजर आ रहा है कि हमास जो है उसको एक रेजिस्टेंस ग्रुप है। जंग किसके दरमियान है? जंग तो एक तरफा है, इसराइल जंग कर रहा है, हमास रेजिस्ट कर रहा है जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 2649 के तहत, जो कि इस वक्त रिकॉर्ड का हिस्सा है। और उसमें इजाजत न सिर्फ हमास को है, यही इजाजत नेल्सन मंडेला को थी, यही इजाजत शनाना गोजमाव को ईस्ट तिमोर में थी, यही इजाजत सिन फेन के सरबरा जेरी आदम को थी। तो सारों को यही इजाजत थी, उसके तहत वो अपने रेजिस्टेंस कर रहे थे। इन सारों को टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया वक्तन फवक्तन, तो हमास को भी टेरर। कल भी जो बाइडन शीपिंग से मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमास को टेररिस्ट ही कह रहे थे। वो उन्होंने जिक्र नहीं किया कि इसमें एक प्रोविजन है जो जनरल डॉक्टर साहब, असेंबली की आपने है आपने जो बाइडन की बात की है सर, उसके बाद कोई शर्मिंदगी भी उन्होंने महसूस नहीं की। डॉक्टर साहब, प्रोपेगेंडा तो ये किया जी। जाता रहा 500 किलोमीटर तवील जी सुरंगें हैं, उनको ढूंढना है। अशिफा अस्पताल के नीचे उनका हेडक्वार्टर है, सुरंग है। सर, ना कोई सुरंग मिली, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया, किसी एहलकार को जो कि हमास का है। तो सर, ये प्रोपेगेंडा जो है वो आपको लगता है अब कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है? असल मकसद में तो वो कामयाब हो रहे हैं, वो तो अंदर तक दाखिल हो गए हैं, अंदर तबाही फैल चुकी है अब। देखें, जो बिल्कुल मुंह जोर हो और जिसकी आगे कोई लॉजिक ना चले, चाहे वो अमेरिका हो या
अमेरिका के सपोर्ट से इजराइल हो और इजराइल की सपोर्ट में बहरी बेड़े लाके खड़े कर दिए हों लबनान की पुश्त पर, हिज़्बुल्लाह के पुश्त पर और हमास के पुश्त पर, और सामने से 250 टैंक लगा दिए हों और 250 के करीब जहाज़ों से हमले किए जाएं, तो वहाँ लॉजिक तो हम लॉजिक की बात कर रहे हैं, वो जो है इसमें लॉजिक को लाना ही नहीं चाहते जो ताकतवर मुल्क हैं। क्यों नहीं लाना चाहते हैं, इसका पस मंजर जरा समझना बड़ा जरूरी है और आपके नाजरीन भी शायद जानना चाहें। इसकी तारीख मैंने एक आध दफा कुछ चैनल्स पे बताई है कि जब 1897 में जूइश के मूवमेंट का ज़ायोनिज़्म की एक तहरीक रखी गई, तो उसमें डिसाइड कर लिया गया था कि हमने एक इजराइलियों के लिए एक मुल्क बनाना है और वो फलस्तीन के एरिया में बनाना है। उन्होंने बना लिया 48 में। उसकी मदद बेल्फोर डिक्लेरेशन में उसकी मदद यूके ने की और उस बेल्फोर डिक्लेरेशन को इंडोर्स किया लीग ऑफ नेशन ने वर्ल्ड वार 1 के बाद, और लीग ऑफ रिलेशन ने जो उसको इंडोर्स किया उसके बाद से उस पर काम हुआ। 1948 में 15,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, सारी जमीनों उनकी कब्जा कर ली और उसके बाद फौरन उनको रिफ्यूजीज के तौर पे गाजा में आके बसा दिया। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको थोड़ा पसे मंजर कि गाजा में लाके अब इनका एक जो 10 सफ़ों का एक सीक्रेट पेपर लीक हुआ है इजराइल का, उसमें जाहिर है साफ उन्होंने कोशिश अपनी पूरी की और अब भी कर रहे हैं कि इनको किसी तरह सिनाई में धक्का दिया जाए और इजिप्ट को किसी तरह राजी किया जाए, पैसे उनको देके कि सिटी एक बना देते हैं आपको यहाँ, ताकि ये यहाँ बस जाएं और गाजा जब खाली हो जाए तो जो पहले से वो एक्सपेंशन अपनी कर रहे हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के 242 आपने बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। तारिक साहब, अगर क्विकली मैं आपसे